हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं 2-3 दिन बाद अपने जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं, खुद के, बच्चों के, हस्बैंड जी के, तो 2-3 दिन बाद वॉश कर रही हूँ। कपड़ों की इतनी ढेर लगी हुई है क्योंकि वैसे बारिश थी, कल तो धूप थी सुबह के टाइम। तो आपने कल वाली वीडियो में देखा, कल मैं घर में थी नहीं, मैं कहीं गई थी। आने के बाद इतनी थकान हो गई थी कि मन कर रहा था कितनी अच्छी धूप है, कपड़े धुल लूँ, लेकिन थकान हो गई थी, फिर नहीं धोए। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, जिनमें से कि कुछ मैंने धुल लिए और कुछ अभी हैं भी बाकी धुलने के लिए। एक फुल बाल्टी भर के मैंने धो लिए थे। और तबीयत भी ठीक नहीं थी, कल थोड़ा चलना पड़ा ना, तो इस वजह से मेरे जैसे ना पाँव में दर्द हो रहा है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था। आदत तो अब है नहीं पैदल चलने की, यही होता है, हम लोगों को आदत पड़ गई। हम थोड़ा सा पास की दुकानों में जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, लेने जाएं, हमें हर जगह गाड़ी की आदत हो गई है। और पहाड़ों में कितना संघर्षमय जीवन होता है, कितनी दूर दूर तक पैदल जाना, सामान ले आना, ले जाना, बोझा, खेतों में काम करना। इस वजह से बीमारी भी नहीं रहती, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता। और यहाँ शहरों में आके मतलब थोड़ा सा पास में जाऊँ कि अरे भाई पैदल कैसे जाना, गाड़ी 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 की आदत हो गई है। और पैदल हम कहीं जाते नहीं, और कभी चलेंगे भी तो बहुत हालत ख़राब हो जाती। तो ऐसे ही हुआ, कल मैं जहाँ इनकी फ़ीस जमा करने गई ना, थोड़ा आउट है, थोड़ा दूर भी है वो बैंक, और वहाँ मतलब मेन हाईवे तो है नहीं, तो थोड़ा जहाँ उस साइड मतलब ऑटो रिक्शा गाड़ी नहीं जाती है, या तो बुक करके ले जाना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे पैदल चलना पड़ा और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो कल तो धुले नहीं कपड़े, आज इतने सारे हो गए थे। हस्बैंड जी की 2-3 जोड़ी जो है कपड़ों की थी, तो एक ही धोई मैंने इनकी वर्दी, क्योंकि मौसम ख़राब है। जो आज लेके गई तो गंदी हो जाएगी, तो कल के लिए एक तो चाहिए ही, तो एक ही मैंने इनकी यूनिफॉर्म धुली है। और इस टाइम में नहाई भी नहीं थी, तो कपड़े धुलते धुलते मेरे को दोपहर हो गई थी, 12-12:30 बजे हो गई थी। 1 बजे जाके मैं नहाई, क्योंकि पहले सुबह उठी, सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने बनाया आलू के गुटकी और पूड़ी, तो हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन के लिए बनाया, फिर मैंने सोचा सबके लिए बना लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, फिर ये चले गए थे ड्यूटी। फिर उसके बाद फिर लग गई थी मैं कपड़े धुलने में। बाहर छत की भी मैंने धुलाई की, क्योंकि बारिश से काई सी जम जाती है ना, तो बहुत टाइम हो गया था। तो कपड़े जैसे डेली हम धोते रहें हल्के फुल्के, तो ज़्यादा नहीं होता, टाइम नहीं लगता धुलने में। लेकिन मैंने 2-3 दिन के कपड़े धुले, तो मैंने इस बाल्टी में पानी में सर्फ़ डाल दिया था। सर्फ़ में पहले से भिगो के रखी थी, इससे कपड़ों को धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब मेहनत, टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इतना घिस के रगड़ना नहीं पड़ता है। और आजकल बारिश बारिश कब से बरसात हो रही है। हस्बैंड जी की जो पैंट है नीचे नीचे से, इनको चाहे भले स्कूटी में जा रहे हैं फिर भी छिट्टे पड़ जाते हैं, जैसे कॉलर हुए वो भी गंदे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है बरस से घिसना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले सर्फ में ही भिगो देती हूँ। पहले से भिगोए हुए तो आधा कुछ मैल तो निकल ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, और मुझे वैसे तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी तो इतनी उमस हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, मैं पसीने से ऐसी तरबदर हो रही थी। फेस ऐसा हो गया था ना चिपचिपा सा, इतनी गर्मी हो रही थी। तो सारे कपड़े धुल दिए थे। लास्ट में मैं ये बेडशीट धो रही थी, एक ही बेडशीट धो रही, बाकी और भी तो है अभी धुलने के लिए, लेकिन कपड़े ज़्यादा हो गए थे, थकान मुझे लग गई थी, खाना भी बनाना था उसके बाद। तो ये देखिए बच्चे ऐसे ही आते हैं आजकल बरसात में गीले पाँव लेके, इतनी गंदी हो गई थी नहीं। तो लास्ट में मैंने इसको धुल दिया, क्योंकि मैंने पहले सर्फ में भिगो के रखा था, फिर सारे कपड़ों में इसके ऊपर में साबुन लगाना तो थोड़ा आसान होता है फिर धुलने के लिए। तो अब मैं सारे कपड़ों को खंगाल लेती हूँ। उसके बाद जब तक धूप है भाई, तब तक फटाफट निचोड़ के सुखाने के लिए डाल दूँ, क्योंकि इस मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो ये देखिए कितना गंदा सा पानी निकल रहा है। बाकी हम लोगों के कपड़े गंदे नहीं थे, बस गौरव थोड़ा खेलने जाता तो उसके कपड़े गंदे रहते हैं। उसके तो मैंने आज धुले नहीं, शायद धुले होंगे तो शर्ट धुले होंगे, जैसे अंडरवेयर बनियान वगैरह, पजामे वगैरह नहीं धुले उसके पास हस्बैंड जी के। और ये चादर ज़्यादा गंदी थी, तो 2-3 पानी से फटाफट करके इनको खंगाल लेती हूँ। और वीडियो बना रही है मेरी पीहू, तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ।
तो मैंने कहा थोड़ा सा काम है बेटा, क्योंकि और जगह तो मैं बना ही लेती हूँ, कहीं पे भी कैमरा सेट करके। बाथरूम में जब कपड़े धुलना है, बाथरूम की धुलाई करना, तो इधर बाथरूम में मैं कहीं पे मोबाइल नहीं रख सकती हूँ। कहीं पानी वानी में गिर गया, पानी के छिट्टे पड़ गए, तो एक दो पानी से मैंने खंगाल ले, एक पानी से और खंगालूँगी, उसके बाद डाल दूँगी सुखाने के लिए।